स्टूडेंट इस्माइल विद रवि परिवार में हंसते मुस्कुराते हुए आप सभी का पुनः स्वागत है। यूपी स्पेशल सीरीज के भाग 5 में आज हम यूपी के प्रमुख बांधों, यूपी के पद्म पुरस्कारों, नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आदि के बारे में बात करेंगे। मुझ पर विश्वास रखिए, ये क्लासेस यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। सीधे टॉपिक पर आते हैं। यूपी के प्रमुख बांध जल विद्युत परियोजनाएं। सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय बनाता है। प्रमुख बांध एवं उनका विवरण। रिहंद बांध, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से, इसका निर्माण वर्ष 1954 से 1962 रहा। यह रिहंद नदी पर पिपरी सोनभद्र में स्थापित है। क्षमता 300 मेगावाट की है, जिसमें 6 गुणे 50 मेगावाट यानी 50 मेगावाट की 6 इकाइयां स्थापित हैं। विशेष बात यह है कि यह यूपी की सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता वाला बांध है। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम ट्रिक लगा सकते हैं, रिहंद में सोना। अभी हम सभी बांधों को देख लेते हैं दोस्तों, फिर उन जिलों को बारी बारी से मैप में देख लेंगे कि यह कहाँ पर स्थापित है। रामगंगा बांध, जिसे कालागढ़ बांध भी कहा जाता है, रामगंगा नदी पर स्थापित है, जो कि जिम कॉर्बेट से होकर बहती है और यह पौड़ी गढ़वाल जिले में है। स्थापना वर्ष यह 1961 से प्रारंभ होकर 1978 तक तैयार हुआ। विद्युत क्षमता इसकी 198 मेगावाट है। विशेष बात यह है कि यह बांध उत्तराखंड में है, परंतु इसका अधिकतम लाभ यूपी को मिलता है। राजघाट बांध, जिसे रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थापित है। इसका निर्माण वर्ष 1975 से 2006 रहा। विद्युत क्षमता 45 मेगावाट है, जिसमें 15 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित हैं। इस बांध की विशेष बात यह है दोस्तों कि यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित है। माता टीला बांध, यह ललितपुर में स्थापित है। माता का ललित, आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। यह भी बेतवा नदी पर स्थापित है। निर्माण वर्ष 1958 यानी 1954 से 1962 के बीच रहा। 1958 यहाँ इसलिए लिखा है कि पहली इकाई इसकी 1958 में चालू की गई थी। उत्पादन क्षमता 30.6 मेगावाट है। इसकी विशेष बात यह है कि यह भी यूपी एवं एमपी की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। पारीक्षा बांध झांसी, यह झांसी के परीक्षा में बेतवा नदी पर स्थापित है। 1983 में इसका पुनरुद्धार किया गया। विशेष बात यह है कि झांसी तापी विद्युत केंद्र जल हेतु आपूर्ति प्रदान करता है, यानी परीक्षा बाद झांसी थर्मल पावर प्लांट को जल प्रदान करता है, इसीलिए स्थापित किया गया था। अर्जुन बांध महोबा में स्थित अर्जुन नदी पर स्थापित है, जिसका स्थापना वर्ष 1957 है। यह महोबा में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए स्थापित किया गया था। सिरसी बांध और अरौरा बांध, जो कि क्रमशः सिरसी नदी और गराई नदी पर मिर्जापुर में स्थापित हैं, इनका स्थापना वर्ष 1958 है। सबसे पहला था रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र में कुछ यहाँ पर स्थापित है। अगला है रामगंगा बांध, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थापित है, जिम कॉर्बेट से होकर गुजरता है, वो कुछ यहाँ पे स्थापित है। राजघाट बांध यानी कि रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध ललितपुर में स्थापित है। माता टीला बांध भी ललितपुर में ही स्थापित है। परीक्षा बांध झांसी में स्थापित है। अर्जुन बांध महोबा में, सिरसी एवं अरौरा बांध मिर्जापुर में स्थापित हैं। अब बांधों को जल विद्युत क्षमता के अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे अधिक क्षमता वाला रिहंद बांध 300 मेगावाट का है। उसके बाद रामगंगा बांध 198 मेगावाट क्षमता, राजघाट बांध 45 मेगावाट और माता टीला बांध 30.6 मेगावाट क्षमता है। बेतवा नदी के बांधों को याद कर रखने की ट्रिक है दोस्तों, राजमाता की परीक्षा, यानी राजघाट, माता टीला और परीक्षा। इस प्रकार हमने देखा कि सर्वाधिक बांधों वाली नदी है बेतवा नदी, जिस पर 3 बांध स्थापित हैं। तीनों बांध के नाम आप देख चुके हैं, राजमाता की परीक्षा यानी राजमाता, माता टीला और परीक्षा। बांधों के वर्गीकरण की बात करें तो पूर्णतः यूपी में रिहंद बांध, परीक्षा, अर्जुन, चंद्रप्रभा, पीली यानी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली पीली नदी पर स्थित बांध। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना माता टीला और राजघाट बांध है। उत्तराखंड में स्थापित परंतु लाभ यूपी को अधिकतम हो रहा है, ऐसा बांध है रामगंगा कालागढ़ बांध। यूपी के खेल कूद एवं पद्म पुरस्कार 2026 की बात की जाए तो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम वाराणसी में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG के तीसरे संस्करण 2023 का आयोजक यूपी था, जिसका शुभंकर जीतू था। अब इतना पुराना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तीसरे संस्करण के बाद से अभी यूपी में कोई संस्करण नहीं आयोजित किया गया है। तो तीसरा संस्करण जो था 2023 में, इसे आपको ध्यान में रखना है, जिसका शुभंकर जीतू था। चौथा संस्करण 2024 वाला सिक्किम और 6 पूर्वोत्तर राज्यों, जिसमें मणिपुर नहीं था, में आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी। पांचवां संस्करण 5th एडिशन 2025 में राजस्थान में आयोजित किया गया, इसका शुभंकर खम्मा और घानी था। प्रमुख खेल प्रतिभाओं की बात की जाए तो उत्तम सिंह हॉकी से जुड़े हुए हैं, अभिजीत कुमार जिम्नास्टिक्स से, यश कुमार पैरा कैनोइंग, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, प्राची साम्य चौधरी एथलेटिक्स, प्रगति केसरवानी पैरा टेबल टेनिस, वंतिका अग्रवाल शतरंज से। पैरा का मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों, जिसमें दिव्यांग प्रतिभागी भाग लेते हैं। यूपी के पद्म विजेताओं की बात हो रही है और पद्म विभूषण भी इसी के साथ देख लेते हैं। पद्म विभूषण दिया गया N राजम, जो कि वायलिन वादक हैं, और यूपी के 10 पद्मश्री विजेता व्यक्ति हैं डॉक्टर श्याम सुंदर चिकित्सा में, अनिल कुमार रस्तोगी कला में, अशोक कुमार सिंह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, बुद्ध रश्मि अन्य कैटेगरी यानी पुरातत्व, चिरंजीव लाल यादव कला में, केवल कृष्ण ठकराल चिकित्सा के लिए, सुश्री मंगला कपूर साहित्य एवं शिक्षा में, यह एसिड अटैक पीड़िता महिला हैं, प्रवीण कुमार खेल के लिए, रघुपति
अन्य में कृषि और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा के लिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। इस पूरी क्लास का साफ सुथरा HD PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगहों पर दिया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 2026। इसके प्रमुख घटनाक्रम है ऑपरेशन अमिस्ताद, जो कि वेनेजुएला में भूकंप राहत हेतु भारत का सहायता अभियान था। UPI का वैश्विक विस्तार। अब कुल 9 देशों में UPI का संचालन हो रहा है, जिसमें UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर और कंबोडिया हैं। विश्व स्वर्ण भंडार रैंकिंग 2026। पहले स्थान पर है USA, दूसरे पर इटली, तीसरे पर चीन और 5वें स्थान पर भारत है। हुरून रिच लिस्ट 2026। इसमें भारत का स्थान तीसरा है, जहां पे 308 अरबपति हैं। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2026। हाल ही में दीपावली को भारत की ओर से शामिल किया गया। अब भारत में कुल विरासतें 16 हो गई हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026। इसमें यूपी झांकी की थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति। भारत स्काउट गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, यह एक हीरक जयंती समारोह था जिसकी मेजबानी 2025 में लखनऊ ने की। अन्य प्रमुख बिंदु में UCC पारित करने वाला तीसरा राज्य असम हो गया है। प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर चलाई गई। जनगणना 2027 का टोल फ्री नंबर 1855 है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी पर लगाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।